पाकिस्तान परमाणु धमकी दे रहा है इजराइल को, और भारत के लिए भी धमकी है। सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि एक तरफ अरब देश हो गए जो सब इजराइल के खिलाफ है, सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब कह रहा है कि वक्त है परमाणु का। पाकिस्तान कह रहा है कि परमाणु बम सारे इस्लामिक और मुस्लिम देशों के लिए ही हमने बनाया है। आपको बता दूं और जानकर ताज्जुब होगा कि किसी भी अरब देश के पास, किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। अगली तस्वीर दिखाई। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को एटम बम की धमकी दे दी है और ये भारत के लिए भी ख़तरा है। अब पाकिस्तान ने धमकी दी है या नहीं दी, ये तो एक बात की बात है, लेकिन भारतीय मीडिया अपनी अवाम को डराने से पीछे नहीं रहता। वो बात बात पर कभी चीन और कभी पाकिस्तान से अपनी अवाम को डराता रहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ये धमकी दे दी है तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसराइल ने 70 से 80 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं, जिनमें सिर्फ 35,000 बच्चे शामिल हैं। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। पाकिस्तान कह रहा है कि अब तो परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए, मोदी के दोस्त के खिलाफ परमाणु का इस्तेमाल होना चाहिए और भारत पर भी टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये कह कौन रहा है? ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ की बेटी मरियम, और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर ये नवाज शरीफ के दामाद हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये नवाज शरीफ के दामाद हैं, इनका नाम है कैप्टन सफदर। तो ये धमकी दे रहे हैं, परमाणु जंग की धमकी दे रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए और सुनिए क्या कुछ। दूसरी तरफ खड़े हुए हैं पश्चिमी देश जो इजराइल के साथ है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान क्या कह रहा है? कह रहा है हम परमाणु बम मार देंगे। नवाज शरीफ के आगे खड़े नवाज शरीफ के दामाद। नवाज शरीफ के दामाद ने इजराइल के विरोध में एक रैली की और पाकिस्तान से भारत इजराइल के खिलाफ जहर उगला है। कैप्टन सफदर ने पाकिस्तान के पेशावर में इसराइली को किया, इसमें मुस्लिमों को भारत और इजराइल के खिलाफ भड़काया है। सफदर ने भारत और इजराइल को परमाणु धमकी दी है। सफदर ने कहा पाकिस्तान का परमाणु बम हर मुस्लिम देश का परमाणु बम है, मुसलमानों जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, ये कह रहे हैं कैप्टन सफदर। फिलिस्तीन के लोग आपकी ओर देख रहे हैं, गाजा के मुसलमानों को बताएं कि हम आपके साथ हैं। मुस्लिमों गजवाए हिंद के लिए भी तैयार हो जाओ। अगर मुस्लिम जिहाद नहीं करते हैं तो अपमान का इंतजार करता है, अपमान इंतजार करता है। यानी इनका कहने का मतलब है या तो जिहाद करो और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा अपमान होगा। ये कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी पूरी दुनिया में अपमान और जिल्लत झेल रहे हैं। मुसलमान जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो जिल्लत झेलनी होगी। इजराइल एक्शन आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कर रहा है, लेकिन सफदर जंग जैसे लोग इसे मुस्लिमों से जोड़कर उकसाने में लगे। वो इजराइल को मुस्लिमों का दुश्मन साबित करने में लगे हैं और जो इजराइल के साथ है उसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। ये करने के पीछे बहुत गहरी साजिश है। आपको बताऊं, दरअसल कोशिश ये है कि किस तरह से इस पूरी जंग को एक आतंकी संगठन के खिलाफ जो जंग है उसे मुसलमानों के खिलाफ जंग बना दिया जाए। नवाज शरीफ के दामाद कौन है? जरा देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सफदर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले हैं। सफदर अवान पाकिस्तान की सेना में कैप्टन भी रह चुका है, लेकिन उनकी पहचान नवाज शरीफ के दामाद के तौर पर होती है। सफदर की शादी 1992 में नवाज शरीफ की बेटी मरियम से हुई। इसके बाद वो पाकिस्तान की आर्मी छोड़कर पॉलिटिक्स में, राजनीति में आ गए। सफदर भी पत्नी मरियम की तरह पीएमएलएन पार्टी के इस वक्त नेता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता, और 2008 से 2018 तक पाक नेशनल असेंबली। आइए अब आपको बताऊं, जिस गजवाए हिंद का जिक्र कर रहा है नवाज का दामाद, इसका भारत से क्या ताल्लुक है? यानी परमाणु धमकी जो दे रहा है वो गजवाए हिंद बनाने के लिए दे रहा है। इस्लाम के शासन को मिशन गजवाए हिंद कहते हैं। गजवाए हिंद में गजवा का मतलब युद्ध होता है, हिंद का मतलब हिंदुस्तान यानी भारत से है। भारत में भी इस्लामी शासन कायम करना गजवाए हिंद है। कट्टरपंथी दुनिया को दो तरह के देशों में बांटते हैं पूरी दुनिया में। एक वैसे देश जहां इस्लामिक अनुयायियों का शासन है, दूसरा वो देश जहां इस्लाम मानने वाले रहते जरूर हैं लेकिन उनका प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं। कट्टरपंथी मानते हैं भारत में शासन के लिए पर्याप्त मुसलमान है, इसलिए भारत में मुसलमानों का शासन होना चाहिए। कट्टरपंथी कहते हैं भारत मुस्लिमों की धरती है, इसलिए यहां हिंदू या दूसरे धर्म के लिए कोई जगह नहीं। इसी के लिए आतंकवादी जिहाद की वकालत करते हैं। आतंकी अड्डों पर आतंकियों को बरगलाया जाता है, कहा जाता है एक दिन भारत में गजवाए हिंद होगा। इसके लिए मरने वालों को जन्नत का सपना दिखाया जाता है।